हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 71। आज की वर्कशीट में, आज की वीडियो में हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, यानी कि वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य और इसका महत्व क्या है ये सब जानेंगे हम आज। तो आप में से कई बच्चे सोचते होंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं, या हम बीमार क्यों हो गए, मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं बीमार हुई, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे घर में दो लोग हैं, एक जना बीमार हुआ, कोई ऐसा आपने कंडीशन फेस किया जिसकी वजह से आप बीमार हो गए लेकिन दूसरा बीमार नहीं हुआ, तो ऐसा आपके ही साथ क्यों हुआ, वगैरह वगैरह कई तरह के क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे। तो उन्हीं सब बातों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए, ज्ञान खोज जिज्ञासा दीदी बता रही हैं कि आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, आप खुद सोचिए। क्या कारण हो सकता है कि ज़्यादातर लोग कोविड पॉजिटिव फाउंड हो रहे हैं, है ना। कोरोना हो जा रहा है कई लोगों को, तो क्या कारण हो सकता है इतने लोगों को कोरोना हो जाने का, आप खुद सोच सकते हैं। इतना सवाल चल रहा है कोरोना से लेकर कि हम बहुत कुछ ऑलरेडी जान चुके हैं, है ना। आप जान चुके हैं कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं या हमें कोरोना हो रहा है, वगैरह और भी कई तरह की बीमारियां। बीमार होने के कारण आप कई कारण तो समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, जिज्ञासा दीदी को ज्ञान ने क्या जवाब दिया। कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो कम रोग प्रतिरोधकता एवं लापरवाही, है ना। कम रोग प्रतिरोधकता यानी कि हमारे पास बीमारियों से लड़ने की अच्छी क्षमता नहीं है, रोग को रोकने की हमारे पास डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं है, हम बीमारी को नहीं रोक पा रहे हैं खुद में प्रवेश होने से। साथ ही हमारी लापरवाही भी है। एक तो हमारे सिस्टम, हमारा शरीर हमारा साथ उतना नहीं देता। कैसे नहीं देता, हमारा शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, इतना क्षमता नहीं है, तो वो तो हुई कम प्रतिरोधकता। दूसरा कुछ लापरवाह हम हैं, तो उस लापरवाही से भी हमको नुकसान हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। हम जब बात करते हैं स्वास्थ्य की, आप यही समझते होंगे अभी तक, स्वस्थ होने का मतलब है हेल्दी होना। हेल्दी इन द सेंस कि आपको दिख नहीं रहा कि आप बाहर से बीमार हैं, बाहर से देख के कोई बता नहीं सकता आप बीमार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप मेंटली परेशान हैं, कोई बात आपको परेशान कर रही है, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। और फिज़िकली तो हम देखते ही हैं, अगर शरीर में कोई तकलीफ़ हो रही है तो भी हम स्वस्थ नहीं हैं। साथ ही अगर हमारा समाज में, हमारे आसपास की सोसाइटी में हमारा बोल चाल, हमारा उठना बैठना वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसे बाकी लोगों का होता है, मतलब आप सबसे घुल मिल नहीं पा रहे, आप अंदर ही अंदर रहते हैं, आप ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, आप हिचक फील करते हैं, वगैरह वगैरह, तो आप सामाजिक रूप से यानी कि सोशली स्वस्थ नहीं हैं। तो हमको हर तरह से स्वस्थ होना पड़ेगा ताकि हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो। ठीक है बेटा, तो हमको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए। और स्वास्थ्य में तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तीनों चीज़ें मिलकर ही हमारा स्वास्थ्य बनाती हैं। हमारा केवल शरीर हमारा स्वास्थ्य नहीं बनाता, हमारे ये तीनों भाग, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीनों साथ में मिलकर हमारा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ बनाते हैं। देखिए आगे देखिए, स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। सामुदायिक व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। देखिए, हम कहते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, बाहर से शरीर स्वस्थ दिख रहा है, तो हम स्वस्थ हैं।
लेकिन अगर मन में कोई परेशानी है, मन परेशान होगा तो आपके शरीर पर असर पड़ेगा, शरीर पर असर पड़ेगा तो आप बाहर से ही अस्वस्थ नज़र आने लगेंगे। तो अगर कोई भी चीज़ है जो आपके स्वास्थ्य पर असर डाल रही है, वो आपका मन हो सकता है, वो हमारा समाज भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं और जिससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो हमको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना, अपने मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी चीज़ों में भाग लेंगे जो हमें अच्छा लगता है, खुश रहेंगे, खुश रहने की कोशिश करनी है। ऐसे काम करिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, परिवार के साथ समय बिताइए। कोई बात मन में परेशान कर रही है तो उसको परिवार के साथ या अपनी टीचर से आप बात कर सकते हैं या किसी ऐसे से बात कर सकते हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं। तथा अपने समाज में बोलना, चलना, बात करना आपको आना चाहिए। सबसे बात करना है, छुप छुप के नहीं रहना। छुप छुप के रहने से मेरा मतलब है चुप नहीं रहना, शांत नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि पूरी तरह से शांत, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही बोलने लगें या बिल्कुल शांत रहें। तो एक नॉर्मल व्यक्ति बनना है आपको। मतलब आपको अपनी बात रखने के लिए हिचक नहीं आनी चाहिए किसी के सामने। आप पूरा खुल के बोल सके तो आप सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, है ना। आप अपनी बात अगर अपने समाज में रख सकते हैं तो आप जो चीज़ चाह रहे हैं कि हमारे समाज में ये परिवर्तन होने चाहिए या समाज इस रूप में आगे बढ़ना चाहिए, वो सब संभव हो पाएगा। और आप अपना समाज अगर अच्छा रख पाते हैं तो उसका असर आप पर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर। जैसे अगर आसपास हम सफाई रखते हैं तो वो हमारा समाज ही है। हम अगर अपने समाज में सफाई रखते हैं, अपने आसपास अच्छे रिलेशन्स रखते हैं अपने आस पड़ोस में, तो उसका असर हम पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। साथ ही आज कोविड पर अगर हम बात करें तो हम आसपास सफाई रखें, खुद की सफाई रखें। जो भी वस्तु हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको साफ रखने की कोशिश करें, तो हम कोरोना को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। हम ख़त्म नहीं कर सकते, इन तरीक़ों से हम कोरोना को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि वो हम तक ना पहुंच पाए ईज़िली, है ना। हम केवल इतना कर सकते हैं कि कोरोना को खुद तक आने से थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो हम सबको करना है, वो ज़रूरी भी है। चलिए आगे बात करते हैं। आज देखिए स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य 3 चीज़ों से मिलकर बना है, या मैं बोलूँ स्वास्थ्य के 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 भाग हैं स्वास्थ्य के। मानसिक स्वास्थ्य, किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव, चिंता से मुक्त होना है हमको। शारीरिक स्वास्थ्य, जो व्यक्ति सक्रिय है और रोग मुक्त है वह शारीरिक स्वास्थ्य में आएगा। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेल जोल व संवाद कर सके तो वो सामाजिक स्वास्थ्य है। अब देखिए हम सोसाइटी के बिना तो रह ही नहीं सकते ना। अगर हम सोचें कि ये सामाजिक स्वास्थ्य इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है तो ऐसा नहीं है। हम समाज के बिना नहीं रह सकते। हमारा घर हम किसी जंगल में नहीं बसा सकते, या अगर जंगल में भी हम घर बसा लें तो वहाँ पे भी तो हमारा आस पड़ोस तो होगा ना, कुछ जानवर तो वहाँ आते जाते होंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये जानवर हमको नुकसान न पहुँचाए तो हमको उनसे दोस्ती करनी होगी। तो समाज, वो हमारा समाज बन जाएंगे उस समय। तो समाज तो बेटा हर जगह पर एक फैक्टर रहेगा हमारे स्वास्थ्य में, अगर हम अपने स्वास्थ्य के साथ मेल जोल रखेंगे। देखिए अगर समाज हम जंगल में ही हैं और जैसे आपने सुना होगा ना, लोग जाते हैं कैंप में जंगल में या ऐसी साइट्स पर, तो वहाँ पर अगर कोई जानवर आ जाए अचानक से बहुत ख़तरनाक, तो हम डर जाएंगे, हमको मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा बहुत, हम परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो ये सारा हमारे दिमाग पे असर डालेगा, हम ठिठुरने लगेंगे डर के मारे, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, पसीने छूटने लगेंगे और कई लोग तो डर के मारे बेहोश ही हो जाते हैं। अब बताइए क्या यही सारी चीज़ें हमारे अच्छे स्वास्थ्य की ओर संकेत करती हैं? बिल्कुल नहीं करती। तो ये सब चीज़ें किसी न किसी तरह से हमारे स्वास्थ्य को आके अफेक्ट करती हैं, असर डालती हैं। तो हमको इन सब में एक बैलेंस बना के रखना है, अपने समाज में भी, अपने शरीर के साथ और अपने मन के साथ, ताकि हमारा शरीर एज अ होल, पूरा शरीर
स्वस्थ हो, खुश हो। ये सब हमको ध्यान रखना है, हमको खुद ही को ध्यान रखना है, कोई दूसरा हमारे लिए ध्यान नहीं रखेगा। आपके शरीर की क्या ज़रूरतें हैं, आपका मन कैसे खुश होता है, आपके समाज में आपको से क्या आपकी आवश्यकताएं हैं, तो वो सब बातें आपको कहनी है। तो आपको संवाद करना है ना। आपको कोई चीज़ चाहिए मान लीजिए, लेकिन आप सामने वाले से बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप मन ही मन में कुढ़ते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, है ना। बीपी हाई बीपी लो कर लेंगे, तो वो भी तो गलत है ना। अपने स्वास्थ्य को आप नुकसान देंगे। तो ये सब चीज़ें हमको, सारी तीनों चीज़ों को आपस में बांध के चलना है, रिलेट करके चलना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। देखिए आगे क्या है, स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर। हम कहते हैं कि हमको रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, यही जानते हैं। कोई भी व्यक्ति यही कहता है कि हमको कोई बीमारी नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ। लेकिन स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना दो बातें हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अगर कोई बोल रहा है मैं स्वस्थ हूँ, मतलब वो पूरी तरह से स्वस्थ है, और वो कह रहा है मैं रोग मुक्त हूँ, तो उसको कोई रोग नहीं है। लेकिन क्या वो स्वस्थ भी है या नहीं है? आइए बात करते हैं इस पर। देखिए, कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। कैसे? जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता, तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं, है ना। बोलते हैं म्यूजिशियंस, सिंगर्स की माई थ्रॉट इज़ नॉट वेल टुडे, मेरा गला आज ठीक नहीं है, मैं गा नहीं पाऊँगा। वो बीमार नहीं होते हैं, बस वो गा नहीं पा रहे हैं। तो हम उनको बीमार तो नहीं कह देंगे, रोगी तो नहीं कह देंगे, क्योंकि उनको कोई बड़ा रोग नहीं हुआ है, केवल वो आज गा नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्वस्थ होना एक गायक के लिए वह कहलाएगा जब वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पा रहा है, जितना वो गा सकता है उतने ऊंचे सुर वो लगा पा रहा है, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि हाँ वो स्वस्थ है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप स्वस्थ खुद को कहते हैं अगर कि आज मैं स्वस्थ हूँ, तो आप में एनर्जी कितनी बढ़िया होती है। अगर आप ये शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं कि देखो आज तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, फिट हूँ, अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो ये बोलने में ही आपकी एनर्जी काफ़ी बड़ी हुई आप महसूस करेंगे, है ना। तो ये शब्द, ये जो स्वस्थ होना है, ये दर्शाता है कि हम अपने काम को, जो भी हमारा काम है, वो हम पूरी एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं, भली भांति बिल्कुल बढ़िया सा बेस्ट हम कर सकते हैं। लेकिन हम अस्वस्थ अगर होते हैं तो वही काम हम भले ही कर रहे हैं, लेकिन उतना एफिशिएंसी से, उतना अच्छे से, उतना बढ़िया से नहीं कर पा रहे होते। होता है ना ऐसा। तो उस दिन, जिस दिन हम अस्वस्थ हैं, हमारा काम उतना उस स्टैंडर्ड का नहीं होता, थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि हम उसमें उतनी ऊर्जा, उतनी एनर्जी नहीं डाल पा रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर एक गायक कहता है कि मैं अस्वस्थ हूँ, तो मतलब वो उतना बढ़िया से नहीं गा पाएगा आज, लेकिन वो बीमार भी नहीं है। तो रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना दो अलग बातें हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है। आपने देखा ना, जो सिंगर्स होते हैं बहुत लंबा आलाप लेते हैं, सुर लगाते हैं इतनी देर तक, और हम देखते रह जाते हैं कि इन्होंने इतना लंबा सुर कैसे लगाया, कैसे खींचा आवाज़ को इतना ज़्यादा। तो ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस वो इतनी कर चुके हैं कि अपने लंग्स में इतनी ऑक्सीजन भर सकते हैं, इतना ऑक्सीजन को भर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं। तो ये सारा प्रैक्टिस की है उन लोगों ने, जिससे वो इतना सांस को होल्ड कर पाते हैं। और उसी तरह नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आपने डांसर्स की, कैसे कर लेते हैं वो। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो हमारे लिए अगर हम जितना करते हैं उतना कर पा रहे हैं, तो हाँ हम हेल्दी हैं। लेकिन अगर ये लोग जो डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, अपनी फुल एनर्जी, अपना फुल नहीं दे पा रहे, अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, तो यानी कि हेल्दी नहीं है ना। हम जो काम करते हैं, अगर हम वो काम बढ़िया कर रहे हैं, बेस्ट कर पा रहे हैं, बेस्ट से हमारा मतलब है कि हमारा बेस्ट,
हमें जितना पता है, हम जितना करते हैं, अगर वो बेस्ट हम दे पा रहे हैं तो हाँ हम स्वस्थ हैं, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम स्वस्थ नहीं हैं। पर यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। अगर वो कर पा रहे हैं, जैसे एक सिंगर आवाज़ सुर को बहुत लंबा खींच पा रहा है, तो हमारी नज़र में वो स्वस्थ है। लेकिन क्या हम अस्वस्थ हो गए जो इतना लंबा सुर नहीं खींच पाते? ऐसा तो नहीं है, हम भी स्वस्थ हैं। एक्चुअली हमारा ये काम नहीं है, तो हमारी प्रैक्टिस नहीं है इतनी। हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हम उनके जैसा नहीं कर सकते। अब जो हम काम करते हैं शायद वो उस काम को ना कर पाएँ, तो वो अस्वस्थ तो नहीं कहलाएंगे। तो इसी तरह से जो व्यक्ति जिस काम को अपना बेस्ट करता है, अगर वो अपने रोज़मर्रा के काम को बेस्ट वे में कर पा रहा है तो वो स्वस्थ है। अपने रोज़मर्रा के काम को बेस्ट वे में नहीं कर पा रहा तो वो अस्वस्थ है। दूसरे शब्दों में, रोगमुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति स्वस्थ भी हो सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है तो वो अस्वस्थ भी हो सकता है। ये तो कॉमन सी बात है ना। अगर रोगग्रस्त है, रोगी है, तो अस्वस्थ तो वो है ही। आगे बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो क्या आवश्यक बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? स्वस्थ और संतुलित आहार। स्वस्थ आहार का सेवन। हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार चाहिए। स्वस्थ आहार का सेवन करना है तो हम स्वस्थ रहेंगे। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता, अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन रखनी है, साथ ही अपने समाज को, अपने आस पड़ोस को भी साफ रखना है, क्लीनलीनेस पर ध्यान देना है। सक्रिय जीवन शैली, एक्टिव रहना है, लेजीनेस नहीं होना चाहिए, आलसीपन नहीं रखना अपने अंदर, वरना हम आलस से भर जाएंगे। और आलस से भरा व्यक्ति, आप देखा होगा, कोई भी चीज़ अगर पड़ी रहती है तो उस पर, लोहे की है तो जंग लग जाता है, लकड़ी की है तो सड़ जाती है। जो चीज़ें काम में रहती हैं वो सही रहती हैं। मशीन से, अगर हम अपने घर में मशीन रखी है और उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मशीन को बहुत समय बाद चला कर देखेंगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगी। इसी तरह हमारे शरीर के साथ भी होता है। अगर हम शरीर को चलाएंगे नहीं, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे तो हमारा जो बॉडी है वो, उसमें जो एक्टिवनेस है, उसकी जो सक्रियता है वो खो जाएगी। तो हमको अपने शरीर को एक्टिव बनाए रखना है, आलस त्यागना है। नियमित व्यायाम करिए, स्वास्थ्य के लिए जागरूक बनिए, अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण अपने आसपास रखिए। इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन, स्वच्छ जल शामिल हैं। इन सब बातों का ध्यान रखिए। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति। अब देखिए सबसे बड़ी बात, हम ये सब अच्छी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमारा आसपास साफ होना चाहिए, खुद को स्वच्छ रखना है, कचरा प्रबंधन होना चाहिए, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज मैनेजमेंट, साफ पानी पीने के लिए, ये सब तो तभी हमको मिलेगा ना जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और आर्थिक स्थिति अच्छी यानी कि हमारे पास पैसा है। पैसा कैसे आएगा? जब हमारे पास जॉब्स होंगी। जॉब कहाँ से आएंगी? जब हम किसी काम में निपुण हो, हमारे पास कोई स्किल हो जिससे हम अपने स्किल से कुछ काम करके पैसे कमा सकें, है ना। तो हमारे पास जॉब होनी चाहिए, उससे पहले हमारे पास स्किल होना चाहिए। स्किल होगा तो हम अर्निंग कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे। तो हमें काबिल बनना है कि हम कमा सकें, हमारे अंदर कोई स्किल होना चाहिए, तभी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो आपको सिर्फ ये नहीं कहना कि हमारे लिए ये सब लेके आओ, हमारे को साफ पानी पीने को दो, हमारे को अच्छा खाना दो, अच्छा पीना दो, अच्छा ये दो, अच्छा वो दो। खुद भी मेहनत करनी है बेटा, अच्छा स्किल अपने अंदर तैयार करना है, ताकि आगे जाके जब आप पेरेंट बनोगे तो आप नेक्स्ट जनरेशन को ये सारी अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा सकें। क्योंकि अगर पैसा होगा तो सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, आप अर्न कर सकते हैं, आप एक अच्छी जगह घर ले सकते हैं, सफाई का ध्यान रख सकते हैं आसपास। लेकिन अगर नहीं आप इन सबको मैनेज कर पाओगे तो आपको कैसे भी हालत में रहना पड़ेगा। आपके पास कपड़े अगर नहीं आ पा रहे हैं, लेने के पैसे नहीं हैं, तो आप नहीं ही ले पाओगे, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है कि
हमें अपनी अगली जनरेशन यानी कि आप और आपसे अगला आज से बेहतर बनाना है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है। हर किसी को, चाहे वो कितना अमीर से अमीर है या कोई गरीब है या अमीर है, कैसा भी है, आपको कोशिश करनी है कि आपकी जनरेशन और आपकी नेक्स्ट जनरेशन की आर्थिक स्थिति आज से बेहतर हो। इसके लिए आपको अपने अंदर एक स्किल तैयार करना है। कुछ भी काम करने की क्षमता होनी चाहिए आप में, कुछ बढ़िया, जिससे आप कुछ काम करके अर्निंग कर सकें और अपना घर अच्छे से चला सकें। देखिए आगे क्या है, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। अगर अच्छा स्वास्थ्य होता है हमारे पास तो किस तरह से वो महत्वपूर्ण हो सकता है। ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। स्वास्थ्य हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। अगर मैं आज अच्छा फील कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मैं अपना कार्य अच्छे से कर पाऊँगी। लेकिन अगर मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही, मुझे टायर्डनेस है, लेज़ीनेस है, मैं थका हुआ महसूस कर रही हूँ या मैं बीमार महसूस कर रही हूँ, तो मैं अपना काम उतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। तो अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो मेरा काम अच्छा होगा, है ना। तो स्वास्थ्य अच्छा होना ज़रूरी है, हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करता है हमारा अच्छा स्वास्थ्य। यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम एक समझदारी से अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ के, अगर हमें कोई मेंटल स्ट्रेस पहुंच रहा है या कोई बात है जो हमें परेशान कर रही है, तो उन चीज़ों से हम कोप अप कर सकते हैं, उनमें एडजस्ट करने से मेरा मतलब है उन चीज़ों को समझ के कि किस तरह से उनसे बाहर निकलना है, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, ये हम समझ सकते हैं अगर हम स्वस्थ हैं। लेकिन अगर हम बीमार हैं तो हम इतना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी हेल्थ हमको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही होती है। तो अगर हम स्वस्थ हैं पूरी तरह से, तो हम खुद को मेंटल स्ट्रेस से, सोसाइटी से मिलने वाले स्ट्रेस से या कोई भी तरह की तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, उनसे बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास होता है। तीसरा, यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। ऑब्वियसली हम खुश रहते हैं अगर हम हेल्दी होते हैं। हम आज देखिए, अगर सर दर्द हो जाता है तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। सर दर्द ना हो तो आप कितना बढ़िया फील करते हैं, है ना। इसी तरह से कोई भी दर्द, पेट में दर्द है, कहीं दर्द है या चोट लग जाएगी, तो आपका ध्यान उस चोट पर, उस दर्द पर जाता है और आपका दिन कैसे बीत गया वो आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा आज का पूरा दिन तो बेकार गया, दर्द में ही निकल गया। तो अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा पूरा दिन बढ़िया से, हमको पता ही नहीं पड़ा हमने कहाँ कहाँ किस तरह से एंजॉय किया, है ना। तो स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहेंगे तो एंजॉय भी करेंगे। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने घर के लिए कुछ कर सकते हैं। हम बीमार हैं तो हम तो खुद ही को पहले संभाल लें, तब तो हम किसी और के लिए कुछ करेंगे, है ना। तो हमें खुद स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। हमारा अच्छा स्वास्थ्य हमको तो हेल्दी रखेगा, हमको तो खुश रखेगा, लेकिन अगर हम खुश हैं तो हम दूसरों को भी खुश रखेंगे, है ना। अगर कोई दूसरा परेशान है तो आप कोशिश कर सकते हैं उसको किस तरह से खुश किया जाए, वगैरह वगैरह। अगर आप खुद ही परेशान हैं तो आप किसी दूसरे की खुशी के लिए तो काम मुश्किल से ही कर पाएंगे। लेकिन अगर हम खुश हैं तो हम चाहेंगे कि दूसरा व्यक्ति भी खुश रहे। तो इस तरह से खुद को खुश हमेशा रखना है। कोशिश करनी है कि आप खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान दें, अपने मन में ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। किसी भी बात को, कोई बात जो आपको परेशान करती है, अपने पेरेंट्स से कहिए, अपने बड़े भाई बहन से कहिए, टीचर से कहिए, जिस पे आपको विश्वास होता है, चाचा, मामा, मौसी, कोई भी हो सकते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी चीज़ सर में नहीं बिठानी है। वो चीज़ आपको परेशानी देगी, बीमार कर देगी, डिप्रेशन में डाल देगी, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिप्रेशन में जाना ही नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, किसी न किसी से ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। पेट में नहीं रखना, अंदर नहीं रखना, फिर पेट दर्द होता है, ठीक है।
तो कोई भी बात है किसी ना किसी से ज़रूर बोलिए। मुझसे बोल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आप। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए अपना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। गुड बाय एंड टेक केयर।